शिल्पा मैम, आपका मास्टर्स। पता नहीं क्यों मुझे आप बाहर निकल रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं इतना क्यों रो रही थी। एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो भाव रहते हैं, या हमारे आत्मा की जो तड़प होती है कि जिस राह के लिए हम खड़े हैं, वो उसका एहसास या उस चेतना को, उस परमात्मा को हम फील करते हैं, तब अपने आप आंसू आते हैं। और जैसे बहुत दिनों बाद हम माँ से मिलते हैं, तो जैसे हृदय से हृदय भर उठता है, भावुक हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्य परमात्मा से, उस चेतना से जुड़ने पर वो भाव निकलते हैं, अश्रु निकलते हैं। बहुत सुंदर। और आपने जब स्वादिष्टान चक्र पे बोला, तो मुझे स्वादिष्टान चक्र में कुछ तो महसूस हो रहा था। लेकिन बाद में जब आपने हार्ट चक्र पे बोला, उससे पहले मुझे मूलाधार चक्र में भी वैसे ही वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। हम्म। जैसे कि वहाँ बोला गया था ना कि जो भाव अभी भी कई मास्टर्स पकड़े हुए हैं, तो उसको रिलीज वो करवा रहे थे, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ होगा, मुझे ऐसे लगता है। हम जैसे कि अ, रोज कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, या हमारा जन्म जन्मों का भी रहता है, तो क्लींसिंग होती है। और मुझे तो अभी यही फील हो रहा है कि जो भी है आपका वो क्लीन हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। और जो अपनी शिखा रहती है ना, वहां पे बहुत पेन, मतलब मराठीत म्हणतो ना, खूप कळ येते मला। तशी तिथे ना 2-3दा अशी खूप कळ आली, इथे शेंडी आपली असते तिथे। मेरे साथ भी आज हुआ था वो, बहुत जैसे कोई घाव, नहीं क्या ठोके से घाव लगा रहे वैसा दर्द था वो। और कुछ क्षणों के लिए था, पर था वो कि ध्यान गया मेरा भी वहां उस ऊपर। पर वो प्रोसेस है, ऐसा मैसेज आया, तो फिर वो अपने आप स्वीकारने के बाद रुक गया। Yes. थैंक यू आपका, उस सभी दिव्य मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शरीर के लिए। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद। यस, संगीता मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। Yes, आप मालूम बोलो। हाँ, नमस्ते मैम। मैम, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी, और मुझे कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी थी। खाली आपने जो जो शंकर जी का जो भजन गाया, खाली उस पे मेरे को थोड़ा ऐसे अच्छा लग रहा था। और बाकी आज पता नहीं क्यों मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। पर मुझे बस फिर, अगर अब मैं आज छोड़ देती तो फिर कल भी मिस हुआ मेरा, आज भी मिस होता, इसलिए मुझे कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी थी। और मुझे समझ में नहीं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, पर इतनी देर मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था। मुझे नहीं कोई समझ में आ बात रहा। नहीं, जैसे भी होता है उसका स्वीकार करना है। कभी कभी हमारे ही अंदर के जो भाव होते हैं, या वो हमें बैठने नहीं देते। जहाँ हमेशा मैं उदाहरण देती हूँ, हमारे दो मन रहते हैं, तो कोई एक अच्छा कार्य कर रहा है तो दूसरा वहां डिस्टर्ब करता है उसको। ऐसे हाँ, लगता है कि निकल जाओ यहाँ से। आपने उस जो बुरी सोच जो निकल रही थी उसका नहीं सुना, तो अच्छे भाव से आप वैसे ही डटे रहे, भले आपको कुछ समझ में आए ना आए, वाइब्रेशन फील हो या ना हो, पर आप डटे रहे। तो यहाँ आपने बहुत बेस्ट किया, तो कल भी वैसे ही बने रहेंगे। हम्म। तो कभी भी ध्यान कभी नहीं लगा, फिर भी उस एनर्जी में रहना है। तो हाँ, जैसे जैसे हम क्लीन होते जाएंगे, तो उस एनर्जी से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती जाएगी, कनेक्ट होते जाएंगे, तो वो समझ में आता है, और वो वाइब्रेशन भी फील होने लगते हैं। तो जब तक हमारे जैसे कि चेतना बढ़ नहीं जाती, तब तक चैनलिंग की वाइब्रेशन या उस ज्ञान को समझने के लिए बहुत सारे मास्टरों को डिफिकल्ट लगता है कि
शब्द सुने या एनर्जी को महसूस करें, पर ये दो अलग नहीं है, एक ही है। अब ज्ञान को सुनते सुनते आप उस वाइब्रेशन को, उस चेतना को, उस एनर्जी को भी फील करेंगे। उसके साथ आपके ऊपर भी वर्क होगा, हीलिंग होगा, जैसे आज स्वादिष्टान का हुआ। तो अपने आप होता जाता है, सिर्फ बने रहना है। ठीक है मैम। Yes. Yes. थैंक यू मैम। Okay. थैंक यू। Sharon, please. धन्यवाद संगीता मैम। यस, राजश्री पंडित मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मा Okay. आणि खूप दिवसांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान खूप डीप होतं मला लागलेलं आणि मला ना तुम्ही जे सांगत होत ना ते मी काहीच नाही ऐकले, फक्त ते शेवटी थोडं प्रकाश आणि ज्ञान ते आहे ना ते दोनच शब्द ऐकले. मी जेव्हा बसले ना तेव्हा मला डाव्या मांडीवर एवढं म्हणजे ते वळवळ म्हणजे काय होतं तसं एवढा स्पर्श मला ते जाणवत होता ना की असं वाटत होतं की ते कोणीतरी मला हे करते. मी खूप 2-4 वेळेस ते मला वाटायचं की काहीतरी आलंय काही की काहीतरी पहिले काय की मी 2-3 वेळेस असं झटकलं की मला वाटायचं की चैतन्यच आहे काय की असं हे करून जातं, पण तो नव्हताच तिथं. आणि ते मला शेवटी पण मी जेव्हा अवेअरनेस मध्ये आले थोडस तर तेव्हा पण ते मला जाणवत होतं की असं कोणीतरी मला स्पर्श करते किंवा जवळ बसले असं. आणि मला ना शेवटी असं रेल्वेचं ते हे असते ना ते पटरी आपण जे म्हणतो ते, तर त्याच्यावरनं एक असं म्हणजे कोण असं एक बाई पांढरी म्हणजे साडी घातलेली आणि त्यांचं ना हातामध्ये खूप ऊर्जा होती गोल्डन कलरची आणि डोक्यावर पण होती आणि त्यानं त्या माझ्याकडेच येत होत्या आणि त्यांनी ना ते ऊर्जेचं जे आहे ना ते माझ्याकडे फेकलं, ते 2-3 वेळेस फेकलं ते आणि ती माझ्याकडे आली ती ऊर्जा. आणि परत नंतर मला चतुर्भुज नारायण दिसले आणि त्यांच्या डोक्यावर पण फणा दिसला, पण तो पण फणा मला ना एकदम गोल्डन कलरचा दिसला आणि त्यांचा चेहरा अजिबात दिसला नाही, पण ते चतुर्भुजच होते आणि त्यांच्या पण गोल्डन प्रकाश आहे ना तो पण माझ्या इथं थर्ड आयच्या तिथं असं म्हणजे गेला असा मला पण तो पण जाणवला. बहुत सुंदर, थोडंच होतं. बहुत सुंदर अनुभव है। जैसे कि आज नॉलेज हुआ है, उसे रिलेटेड आपको वो विजन दिखा है, तो बहुत अच्छा कि आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हुए। बहुत सुंदर विजन है। थैंक यू राजश्री मैम, शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद राजश्री मैम, बहुत अच्छा। यस, बिजल मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैं शाम अभी रात को ना 9 बजे से ही मतलब अचानक मुझे ऐसे मेरा दिल रो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा, मतलब कुछ बुरा होने वाला है कि क्या है, क्यों रो रहा है दिल, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से शांत हो गया और फिर जब ये प्रोसेस शुरू हुआ ना तो मुझे समझा कि वो 9 बजे से ही। और आपकी आवाज कट हो रही है, लेकिन मैम आपको आ रही है। चक्र पे काफी वाइब्रेशन रहे और हार्ट चक्र, एक मिनट थोड़ा ओ साइड चले जा। अभी आ रही है? यस आ रही है, यस, बोलिए। हेलो? यस 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 आ रही है, है। बोलिए। तो 9 बजे से ही मतलब मुझे ये रोना, ऐसे हृदय में रोना रोना ऐसे हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक क्यों रोना आ रहा है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है क्या है, वैसी फीलिंग है कि क्या है। पर फिर 9:20 तक मतलब ठीक हो गई। फिर 9:30 बजे वापस से जब बैठी मेडिटेशन में, फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ तो समझा कि तब से ही प्रोसेस चालू हो गया था। फिर पूरे टाइम स्वादिष्टान चक्र पे बहुत वाइब्रेशन रहा। और ना आज हार्ट चक्र पे पूरी बॉडी में ऐसे झटके लग रहे थे, मतलब वह एनर्जी हाई थी कि क्या पता नहीं। और एंड एनर्जी। में, और एंड में मतलब मुद्रा भी नहीं रह रही थी, मैं ऐसे एकदम
बेहोश लोग कैसे पड़े रहते हैं, वैसे मैं बेहोश, जैसे हाथ खुले ऐसे, मतलब प्रोसेस हुआ लगता है। हम्म, तो, जो भी बदलाव हो रहा है और होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है, तो हम्म, उसका स्वीकार करना है। तो हमेशा आप हो या कोई भी और मास्टर्स हो, कभी अ, ऐसे भाव उभर के ऊपर भी आएंगे, तो गलत थॉट्स को नहीं रखना है। जैसे अब ये आपने बोला कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ये भी अच्छा या बुरा ये भी सोच नहीं रखनी है। जो हो रहा है होने दीजिए, शांत बैठना है। तब आपको बेचैन लग रहा है या रोना आ रहा है, तो रो लीजिए, पर थॉट्स को क्रिएट ना कीजिए, ऐसे ही मन खाली कीजिए, शांत बैठना है। नहीं तो उस समय श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे तो विचार भी नहीं आएंगे गलत। इस प्रोसेस ही है, एनर्जी बहुत है, क्योंकि सेशन से पहले ही एनर्जी आज भी फील हो रही थी, तो मुझे हम्म, भी लगा कि आज और कुछ अलग, क्योंकि जैसे कि कनाद ऋषि जी की एनर्जी थी, वैसी ही एनर्जी हम्म। हो रही थी। यस, अभी भी ए- वैसी ही है। हाँ, आवाज भी मतलब नहीं निकल रही मेरी। हाँ, मेरा भी ऐसे। और एक साइड से मतलब वो थोड़ा क्लिनजिंग भी, वॉमिटिंग ऐसे नौशिया नौशिया जैसे लगता रहता है। तो वही मतलब एनर्जी, बॉडी यूज टू हो रही है धीरे धीरे एनर्जी लेने। थैंक जब यू। तक भाव को पकड़ते जाएंगे, तब तक क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम भाव पकड़ना है, ब्लॉकेज फिर से नहीं क्रिएट करना नहीं है। यहाँ क्लीन किया जाएगा, फिर से आप नए बनाएंगे। आप यानी कोई भी मास्टर, सभी के लिए आंसर है। आज क्लीन करेंगे, प्रोसेस होगी, फिर से आप कोई भाव में बहेंगे, थॉट्स को या ब्लॉकेज को बनाएंगे, तो फिर से वो क्लीन करना पड़ेगा। तो ये ऐसा चक्र चलता रहता है। इसलिए अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। मैम, तो फिर मैं एक सवाल पूछूं। सिचुएशन भी तो वापस वही रिपीट हो रही है ना, हो रही अभी, मतलब एज अ मदर मैं कैसे डिटेच रहूं ना कुछ चीजों से। आप अगर हम्म। पार्वती जो को भी देखते हो, तो वो भी तो अपने बच्चों से डिटेच तो थी ही नहीं ना। उनके हम्म। भी मन में तो भाव क्रिएट होते थे, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, कैसे नहीं होंगे भाव क्रिएट, मतलब। नहीं होंगे। आप जो बोल रहे समझ पा रहे, होंगे भाव क्रिएट होंगे, टेंशन आएगा आपको, पर हम ठीक है, फिर उसका स्वीकार कीजिए। आपका आत्मा अ, वो जानने के लिए, सीखने के लिए आया है, वैसी परिस्थिति को देखने के लिए आया है। तो स्वीकार करना है उसका, जो भी आ रहा है जीवन में उसका स्वीकार कीजिए। पर ज्यादा भाव में नहीं बहना है। ऐसे नहीं कि माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, या पिता होगी या माता होगी, भले कितने भी ध्यानी होगी, बड़े क्यों ना होगी, पर अपने बच्चों के प्रति उनको टेंशन या प्रेम नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, सबको है। यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है, हमें सीखना है, यही बोला जा रहा है कि हमें स्वयं के ऊपर कार्य करना है, कम से कम बंधनों में अटकना है। तो अपना हमेशा वही कि अपने कर्म को, धर्म को निभाइए, पर ज्यादा उसमें उलझना नहीं है। हम्म, आप बोल रहे राइट है, पर वहां से भी हम जब सोच को अच्छे रखेंगे, जैसे कि इतने दिनों से ज्ञान आ रहा है, हमेशा आ रहा है, 2.5 साल से, 3 साल से हो रहे हैं अभी, कि वही बता रहे हैं ना कि हम ही हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या चाहिए वो सोचिए ना, तो बदलाव दिखेगा। आज सोचेंगे, जब हम बीज बोते हैं तो तुरंत वो ऊपर की ओर नहीं आता, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। वैसे आज आप अच्छे थॉट्स रखेंगे जो आपको चाहिए, भले किस रिलेटेड भी हो, तो वो वर्क होने में टाइम लगेगा। वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो वर्क होगा, जैसे आपके विचारों की क्षमता होगी, जितने तीव्र, यानी निस्वार्थ भाव से भरी हुई, और उसमें शक्ति ज्यादा होगी, चेतना का विस्तार ज्यादा होगा, तो वो जल्दी वर्क करेगी। अब उसमें थॉट्स लगाएंगे, नेगेटिव सोच लगाएंगे, तो वो धीमे गति से होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि सरेंडर भाव से रहना है, जीवन में भी वैसे ही जीवन को जीना है।
हम्म, मैंने कोशिश की है शाम तक थोड़ा, पर हो जाता, मतलब अभी कोई बात इतना नहीं। बाहर नहीं निकली हूँ, 100%, 50% नहीं है मतलब। आज मैंने कोई बात नहीं, बहुत ऑब्जर्व मनुष्य है किया ना, था। हम मनुष्य है, हमें हम्म। बुरा लगेगा। तो कुछ क्षणों के लिए, जैसे पहले हम उसी बात को पकड़ कर 2 दिन चलते थे, अभी ज्यादा से ज्यादा थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट पकड़िए आप, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, धीरे धीरे उससे भी कम आना है। ये बदलाव स्वयं के अंदर देखना है कि आप वैसे बातों को पहला कितना टाइम तक पकड़ते थे, सोचते थे, और आज कितना आप उसको जल्दी छोड़ रहे हैं। वो स्वयं के ही अंदर परीक्षण करना है, स्वयं के अंदर देखना है कि मैं कितना मेरे अंदर बदलाव आया है इस ध्यान के माध्यम से। तो जैसे देखेंगे तो हमारे और भी चेतना का विस्तार होगा। हाँ, कुछ तो मैंने ग्रहण किया है इस ज्ञान में से, तो हमारी उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। हम्म, तो और भी दृढ़ विश्वास बढ़ने लगेगा परमात्मा के प्रति या प्रभु के प्रति, जो भी आप समझे। ऐसे ही हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं ना, कोई डायरेक्टली शिखर पर नहीं पहुंचता, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तो धीमी गति से चलेंगे, पर चलना है, रुकना नहीं। थैंक यू। पता नहीं मेरा सवाल योग्य है कि नहीं। अगर हम अनुभव लेने आए हैं, तो फिर हमें डिटेचमेंट भी क्यों सीखना है? साक्षी आप भाव से वही देखना सीखने किस है? आप वही सीखने के लिए आए हो, तो वैसी स्थितियां बनती चली जाएंगी। आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां आती रहेंगी जो आप सीखने के लिए आए हो। तो वहां भी आपको उसका सामना करते हुए आपको उससे अलिप्त होना है। आए ओके। क्यों हो, आए जीवन में ऐसी स्थितियां, दुख हो, जो भी स्थितियां हैं, आए हैं क्यों, आपने चुना है उसको, कि वैसी परिस्थिति में रहकर भी मुझे मेरे आत्मा का उद्धार करना है। ये आप चुन के आए हो। इसलिए वो परिस्थिति को देखते हुए, संसार को देखते हुए आपने ध्यान को भी चुना है, क्योंकि अब इस जन्म में आपको उससे सीखना भी है और अपने आत्मा का उद्धार भी करना है। हम्म, मतलब अनुभव लेना नहीं, डिटेचमेंट इज माई लिस्ट, मतलब मुझे वो सीखना है, डिटेचमेंट सीखना है। वही सीखना है। हाँ। और जैसे कि गलत थॉट्स को हम्म। थोड़ा सा काबू करना है। काबू यानी जिसको हम थॉट्स हो या विचार हो बांधने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही वो ज्यादा आएंगे और भाग दौड़ करेगा। तो देखिए, छोड़िए, उतना ही करना है। मैम, और एक चीज मेरे साथ होती है, मेरे दिमाग में गलत थॉट्स नहीं होते हैं, सिचुएशन लेकर, पर गुस्से में वर्ड्स निकलते हैं गलत। थॉट्स नहीं होते हैं ऐसे कुछ भी, पर वर्ड्स गलत निकलते हैं गुस्से वर्ड्स में। कब निकलते हैं? जब मन में कभी ना कभी हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मन ही मन में सोचा, विचारों को धारण किया, उसमें से एक विचार ऐसा आपके अंदर बैठा, तो कभी आपको गुस्सा होगा, आएगा, तो वो ट्रिगर हो जाता है वो, और वो मुख से वो शब्द के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वो था आपके अंदर, इसीलिए मुख से बाहर आ गया। और वो बाहर आ गया तो वो शब्दों की एनर्जी आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। ओके। तो हम्म, वो ऐसे ही नहीं निकलता, कभी ना कभी वो ऐसे ही नहीं। थॉट्स। हाँ, कभी ना कभी आपने, कभी ना कभी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले भी उस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ, कण भर भी, कण से भी छोटा बोलते हैं कि बहुत महीन, उतना भी पकड़ा है, तो वो ऐसे निकलता है। वो हम भी भूल चुके होते हैं कि अरे मैंने तो ऐसी सोच नहीं रखी। पर हम बहुत ही उसको साक्षी भाव से देखेंगे तो याद आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा विचार किया था, पर इतना नहीं परफेक्ट, पर हाँ, इसी रिलेटेड किया था, ये आपको ही समझ में आएगा। तो वही थोड़ा सा अलग उसने रूप धारण किया। ऐसे होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you। धन्यवाद बीजल मैम, धन्यवाद। यस, आदित्य जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मंदिर माँ, आत्मंदिर सभी मास्टर्स को। आज जब आप बाबा जी हमें नागलोक लेके जा रहे थे, तो अचानक मुझे याद आया कि आज रात को सपने में मैं
अ, काफी सारे नागों को मैंने देखा। तो वो ऐसा नहीं कि मैं डर रहा था, बट वो थोड़ा वो ना ऐसे बहुत सारे सामने ऐसे खड़े होके डांस जैसे कर रहे थे। तो फिर सुबह उठ के तो खैर सपना भूल गया। अभी जब आप ध्यान में ये कर रहे थे तभी सारा वो जो इमेज वो सारी स्क्रीन पूरी वापस आई। और काफी दिव्य अनुभव था। बहुत ही अच्छा लगा। मेरा दीदी प्रश्न ये है कि अभी जब हम स्थूल में आपके साथ बात कर रहा हूँ या मैं बाकियों को देख रहा हूँ, संध्या मैम को देख रहा हूँ, भारती मैम को देख रहा हूँ, तो ये भाव करना कि हाँ संध्या मैम और मेरे में हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, या मेरी माँ, मेरे पिताजी, स्थूल भाव में जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये मैं ही हूँ, या वो भाव करना मेरे लिए इजी हो जाता है। लेकिन जब मैं स्वप्न में होता हूँ तब मैं अगर किसी चीज को देखता हूँ, चाहे इंसान को, जानवर को, दिव्य आत्मा को, तो वो मैं ही हूँ, वो थोड़ा मतलब कभी वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जब आप स्वप्न भी देखें तब भी आपको लगे, वो एहसास हो कि नहीं ये मैं ही हूँ, ये अलग नहीं है। अगर अलग है तो तभी आके इंसान कभी डरता है, या कभी खुश होता है, या कभी वो रोमांचित होता है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि स्वप्न में, या किसी को होता है यहाँ पे जो स्वप्न में भी उसको कोई भी चीज देखे, या हाथी, बहुत बड़ा हाथी दिखता है, तो नहीं ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे ही क्रिएशन है। तो ऐसा हो सकता है क्या? ये ये बहुत कम लोगों ने महसूस किया होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम तैयार होते जाते हैं। वो जैसे कि मुझ में सभी को देखना या सभी में मुझको देखना, ये स्थिति बहुत दिव्य है। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक जीव में परमात्मा को देखना है, तो उसके लिए हमें परिपूर्ण तैयार होना पड़ता है, तभी वो भाव आते हैं। ऐसे ही बोलने मात्र से नहीं होते। हम रास्ते से भी जा रहे हैं तो हर पेड़ में भी एक दिव्यता नजर आएगी, एक परमात्मा का रूप। रूप यानी रूप ही नहीं, पर वो फीलिंग्स रहेगी कि हाँ ये भी दिव्य है। जैसे कि आज बताया, बहुत सारे ऐसे दिव्य मास्टर्स ही पृथ्वी के उद्धार के लिए जो पेड़ स्वरूप में भी बन के बैठे हैं। तो वो दिव्यता हमारे अंदर उतनी बढ़नी चाहिए, है हमारे अंदर, पर उतनी नहीं है जैसे कि हम उनको पहचान सके। तो वो जब स्थिति आएंगी तब वो भाव वो आएगा हृदय से, चाहे स्वप्न अवस्था में या ध्यान अवस्था में ही हो या भौतिक अवस्था में आएगा वो। तो बदलते रहते हैं ये स्थितियां, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब मैं एक विजडम कर रही थी तो जैसे कि हमारी कुल स्वामिनी होती है, तो हम वहां जा रहे थे, और हर साल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गई थी। पर जब मैं स्वयं से ही हमारे ही गाड़ी से जा रहे थे हम, तो रास्ते से जाने वाला हर एक व्यक्ति जो दिख तो रहा था भौतिक में, वो सामान्य स्त्री हो, पुरुष हो, या बच्चे हो, या पेड़ पौधे हो। एक ही दिन मैंने फील किया था कि हर एक में दिव्यता मुझे दिख रही है। और मैं मेरे घर वालों को, अभी भी प्रश्न आ रही है मुझे, मैं घर वालों को बोल रही हूँ, बच्ची को, मेरे पति को बोल रही हूँ, आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या, आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या। ये मेरी स्थिति थी उस दिन, क्योंकि हर एक में मुझे एक परमात्मा का स्वरूप दिख रहा है। परमात्मा स्वरूप मुझे बहुत सारे ऐसे दिखे मुझे कि उनकी एनर्जी को मैं देख रही थी। प्यार आ रहा था, वो प्यार ऐसा कि वो वहां कोई बंधन नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। कि हाँ वो दिखने में कैसा है ये नहीं है, पर उसमें देख के एक आत्मिक अ, आनंद झलक रहा था। ऐसी स्थिति को मैंने फील किया है। पर वैसी ही हमेशा बनती है ऐसे नहीं, उस दिन बनी थी, मैंने अनुभव किया इसलिए बोल रहे, आपकी भी बनेगी कभी। वैसी ही स्थिति हमेशा रहती है ऐसा नहीं, वैसे ही दिखता है ऐसे नहीं। हाँ, पर वो अंदर जागृत हो जाता है भाव की हर एक आत्मा को एक समान देखना है। यानी किसी ने हमें बुरा भी कहा तो वहां हम रिएक्ट नहीं होंगे, हम सोचेंगे ठीक है, वो उसका कर्मा है, ये भी हम नहीं बोलते उस समय, छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने सुना है, पर हमारे ऊपर कुछ असर नहीं है, चाहे उसने बुरा भी क्यों ना बोला हो। ये ऐसे
स्थिति हमारी बन जाती है। पर ये जो दृश्य का बोल रहे हो, वो मेरे साथ तो एक बार हुआ है। पर ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई हमें बुरा कह रहा है, तो पहले बुरा लगता था, फिर वो नहीं लगने लगा। फिर ऐसे सोचा कि उसका कर्मा है, वो जाने, हम मुझे तो प्रेम करना है। पर अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलता है, कानों में सुनाई देता है, पर कोई भाव ही नहीं निकलता, ना अच्छा ना बुरा। हम हमारा कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये धीरे धीरे हम बनते चले जाते हैं। Yes. ठीक है। कोशिश कोशिश तो मैं करता हूँ। कभी कभी सोने से पहले ना अपने आप को बोलूँ कि आप आज जो अगर कभी स्वप्न आए, जो भी स्वप्न आएगा, क्योंकि स्वप्न मुझे डेली आते हैं आज तक। ऐसा ऐसी कोई रात नहीं गई जिस दिन मैंने स्वप्न ना देखा हो। किसी किसी दिन तो दो दो तीन तीन स्वप्न देखता हूँ। और वो कहते हैं ना कि वो प्रगाढ़ नींद आए घोड़े भेज के सोना, वो पता नहीं, मैं आज तक कभी सो नहीं पाया वैसे। खैर, अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे हमें वो तत्व का ज्ञान मिल रहा था, हमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान था वो तो। काफी इंटरेस्टिंग बातें भी पता लग रही थी, कुछ मैंने जो बचपन से सुना भी था वो आपके थ्रू रियल एक्सपीरियंस भी किया उसको। एक तत्व के रूप में हम सब एक ही हैं, या जैसे भारती मैम ने बोला था कि हम एटम्स के रूप में हम सब एक ही हैं। अ, वैसे ही मैं भी कोशिश करता हूँ समझने की कि हाँ ठीक है, ये जैसे वो मिट्टी मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, सोने से सोने के वो बनते हैं। वैसे ही हम भी उस तत्व से ही बने हैं, तो तत्व रूप में हम सब एक ही हैं। चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे टेबल है, चाहे चेयर है। तो लेकिन हाँ, स्वप्न में भी कोशिश करता हूँ कि यार किसी तरीके से मुझे एहसास हो जाए कि हाँ ये मैं ही हूँ। उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ कुछ तो अचीव कर लिया। हम्म, ये अब ये ये जरूर ऑब्जेक्टिव होगा। रख। ये जरूर होगा, क्योंकि आप विजन के थ्रू आपको नहीं दिखता है, जो भी आपको ज्ञान मिलता है स्वप्न के थ्रू मिलता है आपको। इसलिए आपकी वो आकांक्षा है कि वैसी स्थिति को मैं स्वप्न में देखूं। तो जैसे आप अफर्मेशन देते हो खुद को, वो एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम स्वयं को अफर्मेशन देते 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 हम वैसे बनते हैं। जैसे सज्जन सांगत्य में हम रोज बैठते हैं सभी, तो सभी पॉजिटिव बातें होती है, सभी ज्ञान की बातें होती है, तो वैसे हम बनते चले जाते हैं। वैसे ही आप स्वयं को अफर्मेशन दे रहे हैं, तो वैसे आपकी स्थिति बनती जा रही है, स्वीकार भाव को ले रही है, वैसे स्थिति को स्वीकार कर रही है। तो एक दिन जरूर आएगा कि आप स्वप्न में भी उस स्थिति को फील करेंगे। बहुत सुंदर विचार है। जब विचार सुंदर होंगे, तभी परिवर्तन दिव्य होने लगता है। Yes, थैंक यू दीदी, थैंक यू मास्टर्स। thank you. यस, धन्यवाद आदित्य जी। मैम लाइट गई इसलिए अंधेरा दिख रहा है, Yes, आगे कोई कुछ बात नहीं। Yes. नहीं। यस, थैंक यू सो मच। स्वर्णा मैम। आत्मानंद शिल्पा मैम, आत्मानंद सभी को। मैं आज सुबह का दोपहर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि हम बाहर गए थे घूमने। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा वेदर था, पानी वगैरह बरस रहा था। और और वहाँ पे शिव का मंदिर बनाया हुआ था। तो फिर वहाँ पे पिंड और उसके ऊपर गोल्डन नाग, ऐसे त्रिशूल डमरू जैसे कल कनेक्शन हुआ था, वैसे ही था। तो फिर बेल के पत्ते और सब वो, फिर थोड़ा ध्यान भी किया वहां पे। और जब मैं बाहर आई ना, तो आपने जो अभी बोला ना शिव शंकर शंभु, वही मेरे मुंह से 2-3 बार निकला और आपकी याद आई। सुबह मैंने दोपहर को वही बोला। और इतना सुंदर ऐसे फील हो रहा था, आप जो बोलती है ना ध्यान में, तो ऐसे दोपहर को ही मेरा हो गया। ऐसे बहुत मेरे को सुंदर। अनुभव आया कि, और वहाँ शिव जी का ये और बेल का पेड़ भी था। और जैसे कि अ, मेरे को इतना अवेयरनेस पहले नहीं था, बट मेरे मिस्टर है ना, वो हम जब भी घूमने जाते थे ना, तो कहीं पे तो पानी की तरफ वो एक एक तक ऐसे देखते रहेंगे, पेड़ की तरफ। तो उनसे मैंने सीखा है। तो मैं जब भी कभी जाती हूँ ना, तो पानी की वेव्स देखते रहती हूँ। फिर पानी नदी और लेक और मैं ही हूँ।
पेड़ और मैं पेड़ और मैं एक ही हूँ, ऐसे मैं विजुअलाइज तो करती हूँ यानी, और उसमें ही समा जाना। अ, जब आप ग्रास पे चल रहे हैं तो कोई कैट आई है तो उससे बात करना, तो ऐसे फीलिंग क्रिएट करती है यानी, ऐसे टच विजुअलाइज करके फिर ऐसे हो जाता है कि समरस हो जाते हैं हम उसमें। तो ऐसे ट्राई तो बहुत कर। सुंदर। नहीं यस। नहीं, बहुत सुंदर। वही हम एनिमल्स की बातों को भी समझ सकते हैं, पेड़ पौधों को भी समझ सकते हैं। जब हम हाँ बातें करने लगते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे घर हाँ में कैट है तो वो, मुझे तो पता नहीं, पर मैं उसकी स्थिति को समझ पाती हूँ और वो भी, वो समझते। अभी भी मेरे पास बैठे हैं हमेशा, जब से उसने जन्म लिया है, छोटी थी तब आई थी। हमेशा वो ध्यान के वक्त मेरे पास ही बैठते हैं, अभी मेरे पीछे बैठे हैं। जब ये खत्म होता है तो उठ के चले जाते हैं। तो वो भी एक जीव हाँ मुक्ति के हाँ ये स्वयं के उद्धार के लिए वो बैठा है। नहीं तो ऐसे तो कहीं भी जाके बैठ सकते थे। अभी 3 साल की है, तो एक दिन ऐसा मिस नहीं हुआ कि वो मैं ध्यान के लिए बैठी हूँ। मैं बैठने से पहले ही वो देखती है कि कब जा रही है और आके बैठती है। तो ये है इस सब हम, जिसकी हर एक के मन की स्थिति को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हर एक हम्म, में है वो दिव्यता है, पर हम देखते नहीं, उसको महसूस करने का या जानने का प्रयास नहीं करते। शांत बैठ के 2 मिनट हम उस पेड़ के देखेंगे या उस एनिमल को हम प्रेम से देखेंगे, तो उसकी मन की बातें अपने आप हमारे अंतरात्मा से वो बाहर आने लगती है कि वो क्या बोलना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है। कभी उसकी तबीयत भी खराब हो तो वो आके बोलती है, तब भी वो समझ में आता है। तो ये हाँ, है शक्ति हमारी सभी के अंदर है। वही ध्यान करते करते वो अवेयरनेस या वो बढ़ जाता है कि हम हर एक आत्मा की स्थिति को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। या इस जैसे कि अभी इतने सेशन हुए हैं ज्ञान के, ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझ सकते हैं। सब में है वो दिव्यता। हाँ सही। थैंक आज भी यू सो कैट आई मच। थी, उससे बात कर रही थी मैं पास में आके, वो ऐसे ही कर रही थी। और बहुत सुंदर हर एक चीज में ये हम बोलते हैं ना वननेस है। तो फूल में, फूल की तरफ देख के उसके कलर्स, ये इतना सुंदर निसर्ग बनाया है सृष्टि, भगवान जी ने यानी ईश्वर ने। तो हर एक चीज को हम अगर देखें तो वही ध्यान हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है कि प्रयत्न तो कर सकते हैं। यस थैंक यस, यू, थैंक ऐसे यू, ग्रेटिट्यूड। सीखते सीखते आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, थैंक यू शैली। धन्यवाद सुवर्णा मैम। यस, दीपाली मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन, आवाज आ रही है माँ? आ माँ रही है कोटि बोलिए। कोटि यस, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। जैसा जैसा आप बोल रहे हो मैम, वैसा वैसा मेरे साथ डेली ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है। सुबह से उठते ही अपने आप से इतना प्यार आ जाता है, इतना खुद से प्यार करने लगी हूँ ना माँ कि आईने में भी नहीं देखना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। मैं एक अच्छी माँ हूँ, अच्छी बीवी हूँ। जो भी रोल, जो भी किरदार मुझे दिए गए हैं, मैं बहुत बखूबी उसको निभा रही हूँ। जितना अपने आप को कोसा है इसके पहले, ध्यान में आने से पहले, अब उतना ही अपने आप से उमड़ उमड़ कर दिल के अंदर से, भीतर से, बोलते हैं ना, हृदय से आ रहा है वो भाव अपने लिए। तो कल जब वासंती मैम का मैं सुन रही थी, मेरी आंखें सच में आज सुबह से वो सोच रही थी। जैसे मैंने कल का अनुभव सुन के मैं सोती हूँ तो सुबह उस सोच के साथ ही मैं उठ जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो संत हुए हैं महाराष्ट्र में, संत बहिनाबाई है, संत तुकाराम है, इन्होंने इतने सारे लिखे कि हम पहले जब ये पढ़ते थे ये सारे ग्रंथों में कि ये लोग अनपढ़ थे, ये लोग कभी पढ़े नहीं, पर ये लोग लिख पाते थे ये सारी चीजें। इतने बड़े बड़े पोएम लिख दिए इन्होंने। संत बहिनाबाई तो कितने सारे उन्होंने लिखा हुआ है कि जब वो स्कूल भी कभी गई नहीं थी। तो अब वो समझ में आ रहा है कि वो चैनलिंग होता था उनको, जो चैनलिंग यस हो यस। रहा है। तो अब वो चीजें समझ में आ रही कि हम सालों से जो किताबें पढ़ते आ रहे हैं, ये सब सीखते आ रहे हैं, वो हमने एक्चुअल अभी सीखना चालू किया है एट द एज ऑफ 42 जो मैं अभी हूँ। अब मैं उन चीजों को सही मायने में समझ पा रही हूँ कि अपने आप से प्यार करना क्या होता है, या फिर चैनलिंग क्या होती है, कैसे लिख पाते हैं लोग, कैसे लोग कविताएं कर पाते हैं, वो क्रिएटिव माइंड, क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है। तो मैं एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं पेशे से एनवायरमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा साइट्स वर्क वगैरह रहता है। तो परसों एक मुमरा बोल के एरिया है यहाँ पे बॉम्बे में, विच इज मोमेडियन एरिया। तो वहाँ पे क्लाइंट ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। साइट कब्रिस्तान के अपोजिट साइड थी।
हालांकि मुझे ध्यान में नहीं आया क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त थी। काम को भी मैं 100% देती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे ये दिया गया तो शिद्दत से करना है, चाहे जो भी रहे। तो मैं जब खत्म हुआ विजिट, मैं आके खड़ी थी, एक भी ऑटो वाला रुक नहीं रहा था। कम से कम आधा घंटा होने को आया, कोई ऑटो भी बुक नहीं हो रहा था, कैब भी बुक नहीं हो रहा था। तो फिर एक ऑटो वाला आके फिर उसने हाथ किया, मैंने हाथ किया तो वो फिर आया। तो फिर वो मैंने उसको बोला कि आप वाघबिल जहाँ पे मैं रहती हूँ घोडबंदर रोड चलोगे क्या? मराठीमध्ये विचारलं की येणार का? तो ही स्टार्टेड की हाँ मैडम बैसा बैसा। तो वो मुझे बोला कि सॉरी यार मुझे मराठी बोलना नहीं आता है। तो मैंने बोला ठीक है ना, आपका भाव तो अच्छा है ना, जरूरी नहीं भाषा सिर्फ माध्यम है। तो आप अगर मुझे बिठाना चाह रहे हो, आप उस भावना से मुझे लेके जा रहे हो, तो आप चाहे कौन सा भी भाषा बोल रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को तो कोई भाषा होती नहीं। मुझे पता नहीं कौन बोल रहा था मेरे मुंह से, ऐसे ही निकल गया। तो क्योंकि मैं उसी भाव में रहती हूँ दिन भर, उसी अवेयरनेस में रहती हूँ। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप बैठो, मुझे पता नहीं है, मैं आपको मना नहीं कर पाया, आप बैठ जाओ। और फिर जाते जाते बातें चल रही थी, बोली कि मैडम ऐसे कस्टमर ना बहुत कम मिलते हैं, लोग झगड़ालू होते हैं, नहीं तो हमारे कॉम में बोलेंगे कि आप हिंदी में ही बात करें, मराठी वाले बोलेंगे मराठी में ही बात करो। मैंने बोला देखो भैया, एक होता है ना कि आप किस भावना से मुझे लेके जा रहे हो ना, आप मेरे काम के टाइम पे मुझे यहाँ से लेके जा रहे हो, मुझे घर पे पहुंचना है, मेरा बेटा घर से स्कूल से आया होगा, तो आपका उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे पता नहीं है उसके प्रति बहुत ये आ रहा था कि इसने मुझे मुझे रोका, मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, मुझे टाइम पे पहुंचना है घर पे। तो फिर उसने बोला कि मैडम चाय पीते हैं? तो मैंने बोला हाँ, मुझे लगा उसको चाय पीने, तो मैंने बोला ठीक है आप रुक के पी लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं बोला, मुझे आपको चाय पिलानी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बोला ठीक है भैया, शायद आपका और मेरा पिछले जन्म का कुछ उधार रहा होगा एक चाय, तो चलो आज वो सेटल कर लेते हैं। तो उसने गाड़ी रोका, हम दोनों ने चाय पिया, फिर हम लोग आगे चले गए। निकल रहे थे, रास्ते में इतनी बातें हो रही थी, फिर वो मुझे बोला था मैम आप अलग हो, आप बाकी लोगों के जैसे नहीं लग रहे हो मुझे, जो आप बातें कर रहे हो। तो मैंने बोला पता नहीं आपको क्यों लग रहा है ऐसा, बट हाँ मैं अध्यात्म में हूँ, एक साल ही हो गया, ज्यादा नहीं। बट अभी जो होता है ना गुस्सा, या फिर ये कौम जात पात, ये सबसे बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अब हर इंसान को ना आत्मा की नजर से देखती हूँ, हर इंसान के प्रति प्यार आता है, करुणा आती है। पता नहीं फिर वो जान पहचान वाला हो चाहे अनजान हो, अभी किसके लिए कोई वैर नहीं है मन में, पहले कोई नहीं था। और इंसानों ने बांटा है इंसानों को, आत्मा को तो कोई बंटवारा है नहीं, आत्मा तो सबकी एक जैसी है, उसको ना जाते ना पाते। तो फिर वो मुझे बोलता है मैडम आपको एक बात बोलूं मैं, कि जब मैं वहां पे आया था तो वो मेरा एरिया नहीं है, मैं कब्रिस्तान के उधर कभी नहीं आता, क्योंकि वहां पे गाड़ी वाले उनकी बुक रहती है जगह। पर आज मुझे कोई खींच रहा था उधर आने के लिए, और फिर मुझे आप जहाँ खड़े थे मुझे 3 लोग वहां पे दिखाई दिए। तो मुझे ऐसा लगा ना कि 3 भाड़े मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा, मेरा निकल जाएगा खर्चा। पर जब मैं आपके पास आया तो आप अकेले ही थे, 3 जन नहीं थे। तो मैं भी सरप्राइज हो गई कि इसने किन को 3 जनों को देखा। तो फिर बोलता है कि मैडम मैं एक बात बताऊँ आपको, आप रिश्ते में मेरी बहन लगते हो, क्योंकि मैं पीर बाबा का ध्यान कर रहा हूँ 21 साल से। और जो आपके बाजू में जो 2 बंदे थे वो आपके प्रोटेक्टर थे, क्योंकि जो जगह पे आप खड़े थे वो जगह अच्छी नहीं मानी जाती वहां पे। भले ही आपका कुछ काम रहेगा उसमें, मुझे पता नहीं, बट वो कुछ खींच रहा था मुझे आपकी तरफ, इसके लिए पीर बाबा ने मुझे आपको लेने के लिए वहां पे भेजा था। मैडम मैं इतना शौक हो गई और मैं इतना आंखें भर आई। फिर मैंने उसको बोला आप भाड़ा ले लो, 400 रुपये, ऊपर से 500 दिया। मैंने बोला मेरी तरफ से आपके पीर बाबा को जो भी चढ़ावा देना है आप चढ़ाओ, और आपका दिन शुभ हो। मैंने बस इतना मैं सोचती हूँ कि दिन भर में चाहे किसी एक व्यक्ति से ही मिलूं, पर मेरी वजह से उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसका दिन अच्छा हो, ये शुरू से है। तो उसको मतलब मुझे पता नहीं था मैम, मुझे सच में अभी भी कुछ पता नहीं है। उसके बाद में मैंने देखा कि गार्डियन एंजल्स होते हैं ऐसे, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। फिर मैंने सोचा यार मतलब हम अपनी अपने ऊपर जब शिद्दत से काम करने लगते हैं अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आ जाता है अपने लिए काम करने के लिए। यस, तो ये ये तो मेरा सत्य है। एक्सपीरियंस था। और हर मैम बहुत छोटा सही। बच्चा दिखता है तो उस पे प्यार आता है, कोई डिलीवरी बॉय दिखता है तो उसको कमेंट देती हूँ कि आपका टोपी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे ही शुरू से ही वो बचपन से ही सिखाया गया है। बट अब तो ऐसे लगता है ना मैम, हर व्यक्ति में सुंदरता नजर आती है, हर कोई पहचान वाला हो ना हो, पर ऐसा लगता है हर आत्मा बहुत खूबसूरत है और हर किसी से कनेक्ट होते हैं, भले जानो पहचानो। पता नहीं, मैं तो इस पूरा इसमें ही जी रही हूँ मैम, सुबह से लेके शाम तक। सो माँ बहुत 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 धन्यवाद आपका। मतलब पता नहीं मैम कैसे रह पाती थी मैं ध्यान के बिना। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि सांस भी नहीं होगी ना तो भी चलेगा अभी, बट ध्यान जिंदगी है मेरी, ध्यान को मैं कभी कभी नहीं छोड़ सकती। बहुत बहुत कुछ पाया है मैंने, अपने आप को नए तरीके से पाया है।
ध्यान में आने के बाद मेरी आंखें भर आ रही है अभी कि खुद से खुद को मिलाया है मुझे इस ध्यान मार्ग में आने के बाद। तो पितामह का और सारे मास्टर्स का, माता बाबा जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव, और ये सत्य है, ये मेरा भी स्वयं का अनुभव है। जैसे कि हम सभी का करते हैं, पर स्वयं को देखते नहीं या स्वयं के ऊपर प्रेम नहीं करते। ध्यान से ही अपने आप को प्यार करना सीखा। जब एक आत्मा स्वयं को प्रेम करता है या प्रेम से भर जाता है, तभी वो सभी को प्रेम बांटेगा, प्यार से देखेगा। तो अपनी आत्मा, यानी अपनी शरीर हो या अपनी आत्मा की आवाज, उसको प्रेम करना सीखे, आनंदित रहना सीखना है। जो है उसमें संतुष्ट रहना है, जो नहीं है उसको ना देखिए, जो है उसको देख कर आनंदित हो जाइए। तो ऐसे रहेंगे तो जीवन बदल देता है। ये सत्य बात है कि ध्यान से इतना दिव्य बदलाव मेरे जीवन में भी हुआ है। तो आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि मास्टर ने अपने प्रेजेंट दिखाई कि हाँ ये सत्य है करके, क्योंकि वो आप बोलते तो अलग लगता किसी को, पर जो वो रिक्शा वाले जो भी भाई थे, उन्होंने उनको देखा, दो मास्टरों को, और जो भेजने वाले थे उनके मन में उम्मीद जगाने वाले थे, वो भी परमात्मा था। तो ये एक सत्य उदाहरण हम बोल सकते हैं कि सत्य अनुभव कि भौतिक आंखों से या भौतिक स्थिति में आपने फील किया। बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। दीपाली मैम, बहुत अच्छा अनुभव और अलग अनुभव आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, संध्या मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। मैम मैं एक्चुअली हैंड रेज नहीं करने वाली थी आज। मैंने सोचा था कि लेट भी हो गए हैं और बहुत सारे हैंड रेज थे, तो मैंने सोचा था मैं आपसे पर्सनल में शेयर कर दूंगी। पर जब पीजल मैम ने हैंड रेज किया तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। एक्चुअली शुरू से बताती हूँ। पहले तो आपने जब ध्यान में बिठाया उसके बाद में मुझे घुटने में चक्रा महसूस हो रहा था, कोई बहुत जोर जोर से वो क्लॉकवाइज घूम रहा था घुटने, राइट साइड में, राइट साइड के घुटने में बहुत जोर से घूम रहा था वो। उसके बाद में पूरी बॉडी में मुझे हार्ट बीट्स सुनाई दे रही थी, और हार्ट चक्रा पे जब आए तो हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई, मतलब ऐसे कि धक 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 ऐसे जोर जोर से मुझे सुनाई दे रही थी वो हार्ट बीट्स। और आप कुछ चांदी का किसी सर्कल के अंदर वो बता रहे थे ना, सर्कल के अंदर बहुत सारे अंदर, उसके अंदर मुझे एक वाइट कलर का डॉट दिखाई दे रहा था। और ऐसा आया था कि उसके अंदर जाना है, बट फिर आप जो बोले थे मैं उसकी तरफ फोकस कर रही थी कि आप क्या बता रहे हैं, तो मैं उसके अंदर नहीं गई। फिर उस टाइम पे मुझे बीजल मैम का कुछ एग्जाम्पल दिया गया, और मतलब जो बीजल मैम अभी बात कर रही थी ना कि बच्चों के लिए कैसे मुझे एक्सेप्टेंस आएगा, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे ध्यान में उस समय आई थी, और वो मैंने उसके पहले ही लिख कर रखा था। मैंने सोचा था कि मैं भूल जाऊंगी तो मैं आपको कल मैसेज करके बताऊंगी कि मैं बीजल मैम को डायरेक्ट नहीं बोल सकती, तो आपको बोलूंगी कि ये सही मुझे समझ में आएगा कि आई डोंट नो उनकी जर्नी क्या है, वो क्या सोच रही है, बट जब जब उन्होंने शेयर किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो सही है, तो मुझे बताना चाहिए कि ये मुझे ध्यान में मैसेज आया था उनके लिए, जो आपसे पूछ रही थी, और वो जवाब आपने जो दिया वही मास्टर्स ने मुझे उनको बताने के लिए वो मैसेज दिया था। दिया तो मैसेज ऑलरेडी दिया। आप दे चुके हैं उनको, जो भी आपको जो आपने उनको रिप्लाई दिया था वही मैसेज मुझे आया था उनको देने के लिए। बहुत। उसके बाद में एक आप जब लास्ट में बता रहे थे, मतलब हम बाहर आ गए थे ध्यान से, और जब आंखें खोलने के लिए बोले थे उस टाइम पे मुझे एक मंदिर दिखाई दिया, जो स्क्वायर में था, स्क्वायर शेप में था, उसके अंदर शिवलिंग था, और वो मंदिर की जो दीवार, मतलब पिलर्स थे, ओपन था वो मंदिर। पिलर्स ब्लू कलर के थे, और ऊपर का जो शिखर था वो पिरामिड के शेप का था, जो ऑरेंज कलर का था। और आप जो आदित्य सर को बता रहे थे ना कि एक बार आपके साथ में जैसा होता, वैसा मेरे साथ भी हुआ था। करीब 5 साल पहले की बात है। मतलब ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए खुद को एक्सपीरियंस से, बट वो एक्सपीरियंस मैं भूल ही नहीं पाती हूँ एक्चुअली। यस। क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत था। मैं सड़क पे जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, और आसपास देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब जो है, मतलब जैसे
हमको कभी चक्कर आते तो कैसा फील होता है ना, सब एक जैसा फील होता है, सब कुछ समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है बाहर, ऐसा लगता है कि ये सब नाटक है या क्या बोलेंगे उसको, आप शायद समझ पा रहे होंगे, आपने वो एक्सपीरियंस किया है यस तो यस। कि सब एक जैसे, सब हम जैसे ही लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब में ही मैं हूँ। और एक साइकिल वाला जा रहा था, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये भी एक दिव्य आत्मा है। तो कार के पास में से कोई निकल रहा है तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है ये भी एक दिव्य आत्मा है। तो बहुत अद्भुत अनुभव था, जैसे सिर्फ वो एक ही दिन का अनुभव था, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों, वो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कोई बहुत अच्छा अनुभव आ जाता है तो वो चाहता है कि वैसा अनुभव दोबारा हो। तो आपने आज वो रिमाइंड करवा दिया फिर से। अ, और अभी जो मैम ने बोला ना, ऑटो वाले की जो बात बताई दीपाली मैम ने, ऐसा अनुभव मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैं भी एक ऑटो वाले के साथ में मतलब मैंने बुक किया था ऑटो एक, और सेम अनुभव ऐसा हुआ था कि उसने मुझे ये बोला था कि मैं मतलब दो चार लोग खड़े हुए थे तो मैं सोचा था कि शेयरिंग में मिल जाएगा, और इसलिए, लेकिन आप अकेले ही निकले उसमें, ऐसे इस तरह की। मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है आसपास खड़े होंगे, मतलब अभी उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि शायद उसको भी ऐसा कुछ दिखा होगा, आई डोंट नो, यस यस। मैं रिलेट कर रही हूँ इस यस चीज को। और एक और चीज मैंने लिख कर रखी थी, अ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अ, एक मतलब गलती से मुझसे किसी को 10,000 रुपये चले गए थे, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड को करना थे, और उसी नाम का कोई और किसी को मैंने जीपे किया होगा कभी, ऑटो वाले भैया थे कोई, तो उनको 10,000 रुपये गलती से चले गए। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब चले गए तो जीपे पे फ़ोन नंबर भी नहीं आता, कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया भी नहीं होता है, और एक बार जाने के बाद वापस भी नहीं आ सकते। तो वो बोले ठीक है छोड़ दो, अभी गए तो गए, उसको मिलना होंगे तो मिल गए। फिर रात को उसने अपने आप ही वो पैसे मतलब सुबह रिटर्न मैंने किया। उसको, हाँ, रिटर्न कर दिए, और फिर दूसरे दिन उसने बोला कि मतलब 10,000 रुपये ऑटो ड्राइवर के लिए एकदम से हम सोच नहीं सकते कि कोई ऐसे रिटर्न करेगा, मतलब मैंने तो छोड़ ही दिया था उसको। लेकिन फिर दूसरे दिन उसने फ़ोन नंबर भी लिया, और फिर दूसरे दिन कॉल करके बोला कि मैं दिन भर काम में व्यस्त था, और फिर मैंने रात को देखा कि अरे ये किसने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कांटेक्ट करके, लेकिन आपका नंबर उस पर दिखता नहीं है हमको। फिर मुझे याद आया, मैंने उसमें ऊबर पे सर्च किया कि अरे ये मैडम मेरे गाड़ी में एक बार बैठी थी और उन्होंने जीपे किया था मुझे अपने नंबर पे, मतलब वो ऑटो वाले आजकल लेते नहीं ना, उनको कैश चाहिए रहता है, तो उनके स्कैनर से मैंने उनको ये करके दिया था, क्यूआर कोड पे दिया था। तो उनको याद था, उन्होंने बोला कि नहीं ये उन मैडम के पैसे हैं तो ये रिटर्न करना है। तो उन्होंने मुझे रात को रिटर्न किए, फिर मैंने उनको मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं उन्होंने इतनी ईमानदारी से पैसे रिटर्न किए तो अपन उनको कुछ तो देंगे ऐसे। तो हमने उनसे एड्रेस लिया, फिर मेरे हस्बैंड ने जब भी अपना जाना होता है उस साइड में, निगड़ी साइड में कहीं रहते हो, तो वहाँ पर जाकर अपन उनको उनके पैसे मतलब कुछ तो उनको देकर आएंगे गिफ्ट के लिए ऐसा। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो जाएंगे, पता नहीं मुझे भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैंने उनको 2,000 रुपये डाल दिए, मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैंने सोचा डाल देती हूँ, अभी बाद में जब भी होगा तो फिर से दे देंगे, जाना नहीं हो पाया तो वो रह जाएगा, फिर दिमाग एक चीज़ रह जाएगी, कर्मा हो जाएगा, ये सोच के मैंने उनको रिटर्न कर दिए थे 2,000 रुपये। तो उन्होंने वो 2,000 रुपये भी मुझे वापस कर दिए। मतलब अरे कितनी मैंने प्रामाणिक उनको है। लिखा भी था कि ये मतलब आपने इतनी ईमानदारी से रिटर्न की कोई करता नहीं है, तो ये मेरी तरफ से है, तो उन्होंने वो 2,000 रुपये भी मुझे वापस कर दिए। तो ये बहुत मतलब बहुत। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और बहुत अच्छा यस एग्जाम। यस। बहुत बहुत सुंदर अनुभव है आपका भी। और वो भी कितना पवित्र आत्मा है कि फिर से उन्होंने उतने प्रेम से आपको वापस भी किया। तो यहाँ यही है कि विश्वास और वो अपनापन, इतने बहुत कम, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कोई नहीं जी छोड़ता यहाँ। और yes, बहुत सुंदर अनुभव है। आज शेयरिंग बहुत सुंदर हुआ है सभी का। थैंक यू। और आपका जो अनुभव है वो दीपाली मैम की तरह वो भी सत्य ही है। भले ही आपको लग रहा है ऐसा, पर नहीं, वो भी जब अनुभव शेयर करते हैं ना, एनर्जी फील होती है। तो आपको भी वैसे ही उनकी तरह अनुभव हुआ है। बहुत सुंदर। थैंक यू शेयर करने के लिए। थैंक यू। Thank you.
हाँ मैम। मैं ना मतलब 8 बजे से कोशिश कर रही थी खुद के माइंड में कि मैं अनुभव लेने आ रही हूँ, जो भी है ये मेरा अनुभव है। फिर वापस से मुझे पार्वती जी का विचार आया कि पार्वती जी भी कहाँ अपने बच्चों से डिटेच हो पाए उन्होंने तो मैं बाबा जी से पूछ रही थी, मुझे आंसर चाहिए। फिर मेडिटेशन से पहले, मैम आज बाबा जी का आंसर आएगा, बीजल मैम के लिए मैसेज देखना या आप मुझे बताना। संध्या मैम ने इसलिए दिया, मुझे संध्या मैम ने लिया। संध्या और मैम को दिया। हाँ, और दूसरा, 2 दिन पहले जब मैं सुबह मेडिटेशन में बैठी थी ना, तो जनरली मेडिटेशन खत्म होने से जस्ट पहले मुझे कभी कभी विजन आते हैं। तो उस दिन विजन आया, एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे मेडिटेशन होने वाला है। और वहां पे ना इनकी एंट्री होती है, आदित्य जी की। उन्होंने लाइट क्रीम कलर का सिल्क का और उसके ऊपर मस्त वर्क किया हुआ है, ऐसी धोती पहनी है और येलो कलर का कुर्ता पहना है। और अंदर से कोई बोल रहे हैं, आदित्य बाबा आ गए क्या, आदित्य बाबा आ गए क्या। और मतलब मैंने बोला हाँ आ गए हैं, दिख रहे हैं। तो मैं फिर आज वापस से उन्होंने शेयरिंग किया तो मुझे याद आया, मैं उस दिन भूल गई थी, पता नहीं। यस यस, बहुत सुंदर। सभी दिव्य मास्टर से तो एक एक को अनुभूति होती जाएगी। तो यहाँ एक मैं और एक ऐड करना चाहूंगी। मास्टर्स दिव्य है, पर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी हृदय से कि अ, भौतिक जीवन को जीते हुए छोटी मोटी बातें या घटनाएं हमारे साथ होती रहती है, पर मैं यही बोलूंगी कि यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं, तो छोटे छोटे सवालों का आंसर बाबा जी से ना मांगे, अपने आप खोजने का प्रयास कीजिए। जहाँ रास्ते नहीं दिख रहे, तब परमात्मा से बात करनी है। हमसे नहीं बन रहा है, तब परमात्मा से रिक्वेस्ट करना है। पर पहले जब हम हमसे बन रहा है, हम प्रयास करेंगे, तो उतना ही हम खुलते जाएंगे, उतना ही ज्ञान को ग्रहण करते जाएंगे। तो हर एक को, कहीं कहीं मास्टर्स ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे सवालों को भी मास्टरों के पास रखते हैं, वैसा नहीं करना है। जीवन के अच्छे या बुरे स्थिति को समझना और उसको फेस करने के लिए ही हम आए हैं। तो छोटे छोटे सवालों को लेकर भगवान या परमात्मा या गुरु के पास नहीं जाना है, पहले प्रयास करना है स्वयं से। सॉल्व होता है क्या, बन रहा है क्या, नहीं बन रहे, आप थक हार के बैठ गए, मार्ग नहीं मिल रहा है, तब आप परमात्मा के पास, भगवान के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, याचना करें, जो भी है आपके भाव रख सकते हैं। तो यही मैं कहूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं, वैसे ही चलती हूँ कि हमें खुद से मतलब हायर सेल्फ। अपने ही अंदर शांत बैठना है, और अपनी ही अंतरात्मा, हम बोलते हैं ना, आत्मा रामा हमारे अंदर का है, डीप ध्यान में जानना है, वो सवाल रखना है, शांति से बने रहना है। वहां कोई भौतिक के भाव ना, थॉट्स ना, फिर से विचार ना, फिर से वो सवाल आना चाहिए। एक बार आपने बोला, शांति से बैठ जाओ, फिर अपने ही अंदर से आत्मा से आवाज आती है, या मैसेज या थॉट्स जो भी बोलिए वैसे उस प्रकार आएगा, तो वो राइट आपके लिए होगा। तो एक बार फिर आपको डाउट लग रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, जिनको भी मानते हो उनके पास। थैंक यू, ठीक। थैंक यू विजय मैम। ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सेशन को क्लोज करेंगे। मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि।